हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। जानिए, युद्ध की कगार पर खड़े हैं चीन और भारत, सीमा पर 45 साल बाद चली गोली, चीन बोला भारत ने चाइना के अंदर घुसकर की फायरिंग। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। और वहीं कानून के शिकंजे से नहीं बच पाई रिया चक्रवर्ती, एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया को किया गिरफ्तार, अब मिलेगी ये सजा। इसके अलावा ईमानदारी से कोरोना टेस्ट कराने वालों को 14 दिन मुफ्त खाना और पैसे देगी सरकार। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो कांप जाएगा हिंदुस्तान का दुश्मन, भारत ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास है ये मिसाइल। और ये खबर सुनकर टूट जाएगा चाइना, चीन को भारत ने दिया झटका, छीना 7.3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस, हजारों भारतीयों को मिलेगा रोजगार। वहीं कोरोना कहर के बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा इस दिन से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, तैयारी हो चुकी है पूरी। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो बैन होने के बाद भी चल रहा है पबजी मोबाइल गेम, लोगों ने नहीं मानी भारत सरकार की बात। इसके अलावा मात्र 121 रुपए जमा कर बेटे की शादी के लिए खरीदे LIC की ये पॉलिसी, शादी के समय मिलेंगे 27 लाख रुपए कैश। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,809 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 42,80,422 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 72,775 हो चुकी है, जो बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। LOC से लेकर LAC तक जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। युद्ध की कगार पर खड़े हैं चीन और भारत, सीमा पर 45 साल बाद चली गोली, चीनी सेना का दावा, भारतीय सैनिकों ने चीन की पेट्रोलिंग गाड़ी पर की फायरिंग। दोस्तों खबर आ रही है कि 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पेंगोंग सो झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर कब्जे की साजिश रची थी। लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ दिया बल्कि ये पूरी चोटी अपने कब्जे में ले ली। भारतीय सेना के सूत्रों ने सरहद पर फायरिंग की बात को कंफर्म किया है, हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। वहीं चीन की सेना के वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा है कि ये घटना 7 सितंबर को पेंगोंग झील के इलाके की है। चीनी सेना के प्रवक्ता के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 7 सितंबर को LAC पार कर घुसपैठ की कोशिश की है। चीनी सेना के बयान के मुताबिक भारतीय सेना ने LAC पार की और जब चीनी सेना की पेट्रोलिंग कार भारतीय जवानों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने जवाब में वार्निंग शॉट किए, यानी हवा में गोली चलाई। हालांकि भारत ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों सेनाओं के बीच सोमवार को फायरिंग हुई है। इससे पहले 1 सितंबर को भारत में रह रहे चीनी दूतावास ने बयान जारी कर आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील पर फिर से LAC क्रॉस की है। और चीनी सेना के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली ने यह भी कहा है कि भारत अपने सैनिकों को नियंत्रित करे। उनके मुताबिक जब चीन के बॉर्डर गार्ड्स ने भारतीय सैनिकों को रोका तो उन्होंने गोलियां चलाई, जिसके बाद PLA के सैनिकों को स्थिति को संभालने के लिए वहां से जाना पड़ा। दोनों देशों की सीमा पर इससे पहले 45 साल पहले 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में गोली चली थी और चीन ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। पिछले हफ्तों में भारतीय और चीनी सेना 2 बार आमने सामने आई है। 31 अगस्त की दोपहर भी चीनी सेना ने भारतीय इलाके पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोका था। जबकि इससे पहले 29 और 30 अगस्त की रात चीन की साजिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अहम चोटियों ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा कर लिया था। हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानते हैं, कहा रक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों ये घटना तब हुई है जब 2 दिन पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच रूस में मुलाकात हुई थी। चीन की घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि चीन ने फिर यथास्थिति का उल्लंघन किया है। 29 अगस्त की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हमारी सेना बातचीत के जरिए शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानते हैं। वहीं चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि भारत की ओर से तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि उसकी तरफ से भड़काने वाली कार्रवाई हो रही है। भारतीय सैनिक
लगातार एलएसी क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से अब ये विवाद बातचीत से सुलझेगा या युद्ध से? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, कानून के शिकंजे से नहीं बच पाई रिया चक्रवर्ती। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया को किया गिरफ्तार। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया है, जिसके बाद रिया के वकील ने कहा है कि अगर प्यार करना गुनाह है तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप थे, जिस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे लगातार पूछताछ कर रहा था। रिया की गिरफ्तारी करने के बाद अब उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। रिया जब पूछताछ के लिए आई थी तो उसके बाद ही उसकी पर्सनल गाड़ी को वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी ने पहले दिन रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी। दूसरे दिन रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली और फिर आज तीसरे दिन 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि ये गिरफ्तारी ड्रग पेडलिंग के मामले में है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की बात है तो वो सवाल अब तक जैसे का तैसा खड़ा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का इंतजार फैंस पिछले काफी वक्त से कर रहे थे। माना जा रहा था कि रिया की गिरफ्तारी पहले सीबीआई द्वारा की जाएगी, लेकिन इस केस में ड्रग एंगल आने के बाद से इस केस में एनसीबी की एंट्री हुई थी, जिसमें पहले ड्रग खरीदने के मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और अब ड्रग मामले में ही रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने आज तक के साथ इंटरव्यू में ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों, पूरे देश के सामने झूठ बोलने वाली रिया को अब क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही जानिए, भारत ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास है ये तकनीक। दोस्तों, भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बार फिर नई छलांग लगाई है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। भारत ने स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही भारत अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अभी तक ये तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने HSTDV का विकास किया है, जो हाइपरसोनिक प्रणोदक तकनीक पर आधारित है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीआरडीओ ने सोमवार को सुबह 11:03 पर ओडिशा के बालासोर तट के पास व्हीकल द्वीप पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने इसे महत्वपूर्ण तकनीक का सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने इस तकनीक का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने कहा कि परीक्षण के दौरान HSTDV ने आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज गति यानी कि 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दूरी तय की और 20 सेकंड तक हवा में रहा। इसकी सहायता से लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम विकसित किए जा सकेंगे। इस तकनीक की सहायता से कम लागत पर अंतरिक्ष में उपग्रह भी लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही इस तकनीक पर आधारित मिसाइल से दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकानों को मिनटों के भीतर निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, क्या भारत को इस मिसाइल का अगला परीक्षण चीन पर करना चाहिए? कमेंट में बताएं। और अब जानिए, अब इस सेक्टर में चीन को झटका देगा भारत। छीनेगा 7.3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस। भारतीयों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, लद्दाख सीमा पर हुए टकराव के बाद से भारत चीन को सबक सिखाने के लिए एक के बाद एक सख्त कदम उठा रहा है। अब केंद्र सरकार ने 7.3 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात के लिए एप्पल और सैमसंग को मंजूरी दे दी है। वहीं भारतीय मोबाइल फोन मेकर्स माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ऑप्टिमस और डिक्सन जैसी कंपनियां भारत में किफायती फोन उतारने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने इन सभी कंपनियों को हरी झंडी दिखा दी है। इससे चीन की कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा और इससे भारतीय बाजार में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। एप्पल और सैमसंग समेत सभी मोबाइल मेकर सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी कि PLI स्कीम की वजह से भारत में मौजूद चीनी कंपनियों को कीमत के मामले में टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 22 कंपनियों ने 41,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम के लिए आवेदन किया है। सरकार की मंजूरी के बाद अब ये कंपनियां भारत में ही फोन बना सकेगी। बता दें कि सीमा विवाद के बाद से भारतीय बाजार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। वहीं अमेरिका, जापान समेत सभी गैर चीनी कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है। हाल में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि भारत का मोबाइल फोन सेक्टर पूरी तरह से विकसित हो चुका है। ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में देश इस सेक्टर में नए कीर्तिमान बनाएगा।
एप्पल और सैमसंग अगले 5 साल में 50-50 अरब डॉलर के मोबाइल फोन निर्यात करने की योजना बना रही है। एप्पल ने कुछ हफ्ते पहले ही भारत में आईफोन 11 सीरीज और नए आईफोन SE का निर्माण शुरू कर दिया है। चीन की मोबाइल निर्माता कंपनियों की जनवरी से मार्च 2020 के दौरान भारत में हिस्सेदारी 81% थी, जो अप्रैल से जून तिमाही में घटकर 60% पर आ गई है। इससे चीन की शीर्ष मोबाइल निर्माता कंपनियों के मार्केट शेयर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब भारतीय कंपनियों ने भी बॉयकॉट चीन का फायदा उठाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन जैसी कंपनियां त्योहारी सीजन में सस्ता फोन उतारने की योजना बना रही है। दोस्तों, आप किस कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए एक बड़ी खबर। कोरोना टेस्ट करवाने वालों को 14 दिन मुफ्त खाना और पैसा देगी इस राज्य की सरकार। दोस्तों, देश भर में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर के राज्यों की सरकारें अधिक से अधिक संख्या में कोरोना टेस्ट करवाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि शुरुआती स्टेज में ही बीमारी का पता चले और तुरंत इलाज हो सके। लेकिन जिन लोगों के पास पैसों की कमी है, वो लोग 14 दिन के क्वारंटाइन होने के भय के कारण अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। ऐसे गरीबों के लिए पंजाब सरकार ने नई पहल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए ऐसे गरीब परिवारों को मुफ्त भोजन के पैकेटों का वितरण की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 14 दिनों के लिए मरीज को क्वारंटाइन होना पड़ता है। इस अवधि में उनके घर वाले भी बाहर कमाने के लिए नहीं जा पाते हैं। हर दिन कमाकर खाने वाले ये गरीब वर्ग इसी कारण से कोरोना टेस्ट करवाने से बच रहे हैं। इसलिए पंजाब ने सीएम अमरिंदर सिंह ऐसे परिवारों में फ्री खाने के पैकेट बंटवाने और कुछ रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे की मदद करने का भी निर्णय लिया है, ताकि इन्हें अपना पेट भरने के लिए काम पर जाने की चिंता ना सताए। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी सोमवार को दी। बताया जा रहा है कि आज से पंजाब में गरीब परिवारों में मुफ्त भोजन के पैकेटों के वितरण आरंभ कर दिया गया है। दोस्तों, आपको पंजाब सरकार का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट